ठीक है बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं फिनॉल से। करें स्टार्ट बच्चों, स्टार्ट करते हैं। गैस फिनॉल्स क्या हो गया, इसमें OH इज डायरेक्टली अटैच टू रिंग। ठीक है गैस, OH इज डायरेक्टली अटैच टू रिंग। अब बच्चों एक चीज और बता दूं मैं, ये तो फिनॉल हो गया। अगर हमारे पास सपोजिंग बेंजीन पे CH2 लगा होता और फिर OH लगा होता, देन इट वाज नॉट अ फिनॉल। क्योंकि मैं काम करता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ व्हाट इट एक्चुअली इज। इट इज योर साइड चेन एरोमेटिक अल्कोहल। मतलब दैट इज नॉट फिनॉल, कि इस पे CH2 जुड़ा हुआ है और उस पे OH लगा हुआ है। समझिए गाइस, दिस इज योर साइड चेन एरोमेटिक अल्कोहल। एरोमेटिक इसकी वजह से, लेकिन साइड चेन पे लगा हुआ है OH। ठीक है बच्चों, एंड देयर प्रॉपर्टीज, इनकी प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू द alcohols that I have just told you about, एलिफेटिक alcohols। इनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल ऐसी हैं जैसी एलिफेटिक अल्कोहल्स की होती है। हम पढ़ेंगे फिनॉल्स को, वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी दिस। ये तुम्हारा नॉर्मल अल्कोहल वाली ही रिएक्शन देगा। इंपॉर्टेंट फिनॉल्स, गाइस याद कर लेना नाम को, कुछ ही नाम लिखवा रहा हूं मैं, उन्हें याद कर लो। OH, OH, कैटेकॉल, ऑर्थो पोजीशन पे अगर है तो, मेटा पोजीशन पे है तो रिसोर्सिनॉल। पहला वाला भी बता रहा हूँ, बेंजो क्विनॉल, सॉरी हाइड्रोक्विनॉल, हाइड्रोक्विनॉल। ठीक है बच्चों, ये हमारे तीन हो गए, ये ऑर्थो वाला, ये मेटा वाला, ये पैरा वाला। नेक्स्ट पे आते हैं, होल्ड ऑन, नीचे लिख दूं मैं। OH CH3 ऑर्थो क्रीसॉल। नेक्स्ट तुम बताओगे बच्चों, OH NO2 NO2 NO2, क्या होगा बच्चों? इसका कॉमन नाम क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। वेरी गुड, पिक्रिक एसिड। फाइन, नाउ लेट अस गो ऑन टू प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स पे आते हैं बच्चों। पहला, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। एक चीज समझ में आ रही नहीं आ रही बच्चों, कि तुम्हारा क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन हटा के हमें OH लगाना है, हाँ है ना? विच इज नॉट इजी, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, हमें पता है। इट इज टेकिंग प्लेस अंडर एक्सट्रीम कंडीशंस, राइट? अगर NO2 ग्रुप प्रेजेंट होता तो तुम्हारा रिएक्शन आसानी से हो जाती, अदरवाइज तुम्हें एक्सट्रीम कंडीशंस चाहिए, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर। पहले देखते हैं क्लोरोबेंजीन कैसे बनेगा। हम डालेंगे FeCl2। याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों? ये हमारा Cl+ का अटैक करवा देगा, हाँ है ना? FeBr2 लेते थे, या Br2 FeBr3 लेते थे, हाँ है ना? तो Cl2 Fe में Cl+ अटैक कर देगा। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट? बोलो गाइस। अब आते हैं Cl हटा के OH लगाना। एक्वस NaOH लेंगे 350 डिग्री सेल्सियस एंड
150 एटमॉस्फेयर। क्या देगा गाइस? बच्चों फील क्या आ रही है? OH की। हम कहेंगे बेसिक मीडियम है, OH नहीं बनेगा, फिनॉल इज एसिडिक, ONA बनेगा। समझे या नहीं समझे गाइस? यू विल हैव O माइनस Na प्लस, दैट इज व्हाट यू विल गेट। OH सोचने के लिए हमने सोच लिया कि यार Cl हट के OH लगा, लेकिन बेसिक मीडियम है तो यू विल गेट ONA। उसके बाद जब तुम अलग से क्या करोगे, मीडियम को एसिडिक बनाओगे, देन यू विल गेट OH। H प्लस H2O डाला, नाउ यू विल हैव फिनॉल। समझे या नहीं समझे बच्चों? बताओ गाइस। हो जाना चाहिए क्लियर, कोई दिक्कत है ही नहीं। एक चीज और, ये जो हमने ONA बनाया, बिजली तुम्हारा ऐसे समझो गाइस, और ये जो हमारा है, 1 सेकेंड, ये जो हमारा है ये क्या है गाइस? दिस इज योर फिनॉक्साइड आयन। तो इसको हम क्या लिखेंगे? सोडियम फिनॉक्साइड। क्लियर गाइस? समझे या नहीं समझे बच्चों? बताओ। दिस वाज योर फिनॉक्साइड आयन एंड दिस इज सोडियम फिनॉक्साइड, क्योंकि Na से हमने उसे करा हुआ। दूसरे पे आते, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। पहले वाले में दिक्कत नहीं आती, इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है बच्चों को, क्योंकि उसमें एक रिएक्शन ऐसी है जो तुम्हें याद करनी पड़ेगी, एग्जाम में हिट करती नहीं। पहले तो हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाते हैं। कैसे करोगे गाइस? फ्यूमिंग H2SO4 ले लें। हाँ है ना? फ्यूमिंग H2SO4 क्या करेगा? SO3 इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाएगा, रिजल्टिंग इन SO3H। ये गॉट योर बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये गॉट बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले NaOH डालेंगे, बेसिक मीडियम। ये एसिड है तो SO3 Na बन जाएगा, नहीं बन जाएगा बच्चों? बोलो गाइस। दिस इज योर सल्फोनेट। अब क्या होगा? ध्यान से देखो, fused with NaOH। ना दिस इज काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट, बच्चों को ये चीज याद नहीं होती। यहाँ पे तुम्हारा सब हटके बेसिक मीडियम है, तो यू विल गेट ONA। समझ गए बच्चे? दिस इज व्हाट यू विल गेट, फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। ये इंपॉर्टेंट है गाइस, यहाँ से यहाँ का बच्चे भूल जाते। उसके बाद तो नॉर्मल है, H प्लस H2O डालो, यू विल गेट फिनॉल। समझे या नहीं समझे बच्चों? इस रिएक्शन को 2-3 बार करके देख लेना, क्वेश्चन में भी तुम रियलाइज करोगे आ जाती है, एंड इट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां से यहाँ वाला स्टेप इज डिफिकल्ट टू रिमेम्बर। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई में क्वेश्चन आ रखे हैं उस पर, क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है। फ्रॉम क्यूमीन। पहली बात, क्यूमीन होता क्या है किसी को याद है? आइसोप्रोपाइल बेंजीन, दैट इज योर क्यूमीन। तो गाइस क्यूमीन हो गया बेसिकली स्पेस CH CH3 CH3, दिस इज क्यूमीन। क्यूमीन बनेगा कैसे पहले तो उसे देखो। इसमें हमने, और मुझे बता देना ये रिएक्शन कौन सी है या कैसे हुई। इसमें क्या होगा? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट गाइस? बताओ मुझे। भाई H प्लस है, हमें इलेक्ट्रोफाइल बनाना है। H प्लस हम डालेंगे इधर, कार्बोकैटायन बनेगा इधर, और तुम्हारा ये इस पर अटैक कर देगा। हाँ या ना? ये तुम्हारा फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है, इफ यू रिमेंबर। वहां पे हम नॉर्मली RCl AlCl3 लेते थे, या ROH HF लेते थे, या एल्कीन में H प्लस डाल के इलेक्ट्रोफाइल बनाते थे।
बच्चों इस चीज समझ में आई नहीं आई या मेरे को रिपीट करने की जरूरत है जो मैंने अभी बोला है? RCl में AlCl3 या ROH में HF या एल्कीन में H+? बोलो गाइस। ये हमारा बन गया क्यूमीन। ऑनलाइन वाले बच्चों एक बार हाँ तो बोल ही सकते हो भाई। यस सर। Okay. O2 air. Now this is pretty weird. You have to remember it. इसको मैं O2 air ऊपर ही लिख देता हूँ, नीचे let me give heat. What you get is a very दर्दनाक चीज, this thing. CS3 CS3 OOH। ठीक है बच्चों, दिस इज व्हाट यू गेट। बेसिकली ऐसे मान के चलो ये H हट के बीच में O लगा और H लग गया। समझ में आया नहीं आया बच्चों? ये O2 यहाँ पे लग गया बिटवीन C एंड H। समझे या नहीं समझे गाइस? बताओ बच्चों। दिस इज क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। अब इससे क्या होगा? इससे तुम्हारा सीधा प्रोडक्ट बनेगा। इनफैक्ट साइड प्रोडक्ट भी इंपॉर्टेंट है इसका। इसको जब तुम H+H2O डालते हो तो व्हाट डू यू गेट? यू गेट phenol. That's one thing. You get phenol plus एसीटोन। तो एसीटोन भी तुम्हारा आगे रिएक्शन में इट इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो इट इज इंपॉर्टेंट। यू गेट फिनॉल प्लस एसीटोन। ऐसे मान के चलो फीलिंग के हिसाब से, जस्ट अ केस ऑफ फीलिंग, कि तुम्हारा ये बाहर निकला, ये इससे जुड़ गया। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। फाइन गाइस। किसी बच्चे को लग रहा है आई शुड डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन? ऑनलाइन वाले बच्चों बताओ। सर पेपर में आएगा? आने के चांसेस तो बहुत कम है। मतलब अगर तुम चाहते हो तो आई विल डिस्कस। बताओ गाइस। फिनॉल एंड एसीटोन इज व्हाट यू गेट। मैकेनिज्म कर लेते हैं, फिर तुम यही कहोगे कि सर छोड़ देते मैकेनिज्म को। नहीं, फिर भी करवा देता हूँ। ध्यान से देखो, यहां तक तो समझ में आ गया होगा। यदि उसी के बाद है ना, बच्चे कहते हैं मैकेनिज्म के ऊपर से भरोसा उड़ जाता है। H+ डाला, क्या करेगा बच्चों? वाटर बाहर जाएगा, H+ यहाँ पे जुड़ेगा, OH2+ बनाएगा, ये बाहर जाएगा। हाँ है ना बच्चों? क्लियर है या नहीं? तो यू विल बी लेफ्ट विद दिस थिंग O+। अब गाइस दिस इज ट्रीटेड लाइक अ कार्बोकैटायन। ओके, शिफ्टिंग होती है नहीं होती है? तुम्हें मैंने बताया भी था H की टेंडेंसी ग्रेटर देन pH ग्रेटर देन R। हाँ है ना? क्लियर है गाइस? तो हमारा क्या होगा? दिस विल शिफ्ट ओवर टू दिस साइड। So what you will basically get is CH3OPH। और यहाँ पे कार्बोकैटायन बन चुका है। हाँ है ना बच्चों? फील आई नहीं आई? तो तुम्हें दिस इज व्हाट यू गेट। अब बस हमें यहाँ पे H लगाना है, राइट? गट फीलिंग के हिसाब से अभी देखते हैं कैसे आता है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट बच्चों? बोलो। नो सर। हम कहेंगे अब हमने वाटर डाला, वाटर डाला तो क्या होगा? यहाँ पे अटैक करेगा, राइट गाइस? तो तुम्हारे पास कुछ ऐसा बनेगा, CH3OH2+, जिसको मैं बाद में लिखता हूँ OPH था। यहाँ पे OH2+ बनेगा। हाँ है ना? हाँ, अब H बाहर निकलेगा, यहाँ से H बाहर निकल के यहाँ जुड़ जाएगा। सो व्हाट यू विल एक्चुअली गेट इज दिस। मैं एक बार एक काम करता हूँ, 2 स्टेप में लिखता हूँ। OH2+ हुआ और उसके बाद ये हाइड्रोजन शिफ्ट कर गया टू द O ऑफ PH। और अब तो तुम समझ ही गए होगे नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है। ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इधर फेंकेगा, ये बाहर जाएगा। समझे या नहीं समझे बच्चों? क्लियर और नॉट गाइस? यस सर।
और यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, O पे पॉजिटिव आएगा और फिर वो हाइड्रोजन को बाहर फेंक देगा। समझे या नहीं समझे बच्चों? Yes. Good. You have got your products. You have got your acetone as the product, and you have got phenol as the product. हाँ, क्या कह रहे हो? जाओ क्विकली। गाइस ये चीज समझ में आ गई? मैकेनिज्म कैसा लगा बाय द वे? बच्चों बोलो, अच्छा लगा, खराब लगा? अच्छा एक चीज और बच्चों, ये जो H है वो यहाँ से यहाँ गया है, बेसिकली हाइड्रोजन ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली विद इन द मॉलिक्यूल, तो इसको हम बोलते हैं IMP, इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन एक्सचेंज। प्रोटॉन मतलब H+ आयन का एक्सचेंज हो गया विद इन द मॉलिक्यूल। समझे या नहीं समझे बच्चों? क्लियर है गाइस? Yes, sir. गुड। लेट अस गो ऑन टू द फोर्थ मेथड टू प्रिपेयर फ्रॉम बेंजीन डायazonium क्लोराइड। गाइस देखो, बेंजीन डायazonium क्लोराइड किससे बनता है बच्चों? एनिलीन से। हाँ है ना? एनिलीन में तुम NaNO2HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस डाल दो, तुम्हारा क्या बनता है? डायज़ोनियम क्लोराइड। हाँ है ना? Yes, sir. बेंजीन में पॉजिटिव चार्ज है बेसिकली, फीलिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर तुम यहाँ पे वाटर हीट कर देते हो, डू यू रियलाइज ये यहाँ पे अटैक कर देगा? हाँ है ना? और उसके बाद तुम्हारा H बाहर निकल के यू विल गेट योर फिनॉल। हाँ है ना बच्चों? बोलो गाइस, ये चीज समझ आई नहीं आई? Yes. ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। फ्रॉम बेंजीन, बेंजीन से कैसे बनाओगे? प्लस H2O2। भाई इलेक्ट्रोफाइल तो सोचना पड़ रहा होता है तुम्हें कि इलेक्ट्रोफाइल हमें चाहिए, कैसे इलेक्ट्रोफाइल बनाओगे? ये HSO3F क्या है? दिस इज योर फ्लोरो सल्फोनिक एसिड। बच्चों ये बताओ, इसमें तुम्हें इलेक्ट्रोफाइल कहीं दिख रहा है? बोलो गाइस। बच्चा आ गया, हमने थोड़ा आगे पढ़ लिया, तभी ध्यान से देखो, फटाफट लिख लो। ये पार्ट तो तुम नोट ही नहीं कर रहे थे, है ना? हाँ, ये देखो डायज़ोनियम क्लोराइड में तुम्हें पता है बेंजीन में पॉजिटिव चार्ज आता है, तो वाटर अटैक करेगा, यू विल गेट फिनॉल। नेक्स्ट हम कर रहे हैं, हमें पूछा गया है फ्रॉम बेंजीन। बेंजीन से अब तुम्हें इलेक्ट्रोफाइल चाहिए, इतना समझ आएगा, इलेक्ट्रोफाइल चाहिए। तो इलेक्ट्रोफाइल में हम क्या कहेंगे यार? ये क्या कर रहा होगा? इट मस्ट बी प्रोवाइडिंग दैट H+ आयन। अब H2O2 में HOOH में अगर तुम H+ आयन देके मार रहे हो, ये बनेगा, और ये अगर बाहर जाएगा तो क्या बनेगा? प्लस, और वो बेंजीन रिंग पे अटैक करवा दो, तो यू विल गेट योर फिनॉल। हाँ या ना बच्चों? मतलब माइट बी कि तुम्हारा मैकेनिज्म माइट बी डिफिकल्ट, बट प्रोड बनाना इज नॉट डिफिकल्ट गाइस। हाँ या ना बच्चों? बोलो गाइस, समझ गए? यू हैव गॉट योर फिनॉल। नेक्स्ट पे आते हैं, 6 फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। भाई पहले हमारे पास हेलोजन रहा होगा, MgTHF डालोगे तो Mg बनेगा, MgX। हाँ है ना? लेट अस टेक ब्रोमीन। ब्रोमीन वाले आसानी से टूटते हैं एज कम्पेयर टू क्लोरीन, ऑब्वियस सी बात है। हाँ है ना? क्लियर है गाइस? पहले हमारे पास ब्रोमोबेंजीन रहा होगा, उसमें हमने MgTHF डाल के ये बना दिया। अब गाइस पहले हम डालेंगे O2 एयर। O2 एयर क्या करेगा बच्चों? RMgX का ROMgX बनाता है नहीं बनाता है बच्चों? Yes. OMgBr बना गया। और उसके बाद हम H2O डालेंगे तो ये बंदा हाइड्रोजन लेके चला जाएगा, RO-, यू विल गेट फिनॉल।
I hope this thing is clear to you. ठीक है बच्चों, we are done with the preparation part. Let us go on to the reaction part बच्चों. Start करें reaction part को. Reactions of phenol. बच्चों कुछ चीजें ना मैं बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा होता हूँ और बच्चे भूल जाते हैं और उसके ऊपर क्वेश्चंस आ रहे होते हैं. पहला, सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाती है. क्यों? क्योंकि फिनॉल्स आर एसिडिक है या न्यूट्रल है बच्चों? फिनॉल एसिडिक. गुड. तो दे कैन रिजल्ट इन सॉल्ट फॉर्मेशन. फिनॉल is weak acid, is a weak acid. And turns FeCl3 solution violet. ये टेस्ट होता है फिनॉल के लिए बच्चों, न्यूट्रल FeCl3 सॉल्यूशन. FeCl3 का दिस सर्व्स एज अ टेस्ट. और ये जो FeCl3 के सॉल्यूशन को वॉयलेट कर दिया, ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस. पहली चीज ये तो मैंने बता ही दिया, टेस्ट है. दिस इज अ टेस्ट गिवन बाय योर इनॉल फॉर्म. और इनॉल में हमें पता है सिर्फ एक ही फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिनॉल, राइट, बिकॉज ऑफ एरोमेटिक नेचर. तो ये जो FeCl3 है, दिस इज अ टेस्ट फॉर इनॉल बच्चों, इनॉल. और हमें पता है फिनॉल इज द ओनली स्टेबल इनॉल का. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो दिस इज अ टेस्ट. टेस्ट आ जाएगा कि टर्न्स FeCl3 सॉल्यूशन वॉलेट. तुम समझ जाओ कि जो OH है दैट इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ऐसे लिखा हुआ जाता है कि OH है. अब तुम्हें नहीं पता OH बेंजीन रिंग पे अटैच है, अगर तुम्हारे पास CH3 प्रेजेंट है या कार्बन प्रेजेंट है बेंजीन रिंग पे, उस पर अटैच है, वो दे देंगे इट डज नॉट गिव FeCl3 टेस्ट. मतलब वो OH बेंजीन रिंग से अटैच नहीं है, वो तुम्हारा साइड चेन से कनेक्टेड है. समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर हो गई ये चीज या नहीं हुई? अरे ऑनलाइन वाले बच्चे क्यों नहीं बोल रहे? यस सर. But fails to give litmus test. But fails to give litmus test. It reacts with Na. Na के साथ भी रिएक्ट करेगा और NaOH के साथ भी रिएक्ट करेगा to give phenoxides. ठीक है गाइस, लेकिन NaNaOH के साथ तो रिएक्ट कर गया, बट फिनॉल however does not react with Na2CO3 and NaHCO3. ये इंपॉर्टेंट हो गया. NaOH का तो रिएक्ट करता है, Na के साथ भी करता है, लेकिन बेसिक कंपाउंड जैसे Na2CO3 या NaHCO3 उसके साथ रिएक्ट नहीं करता. फैक्ट टू लाने का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं. तो Na के साथ रिएक्शन करोगे तो क्या बनेगा? ONA, O माइनस Na प्लस प्लस हाइड्रोजन. फाइन, क्लियर और नॉट गाइस? तो अगर बैलेंस करना है तो ऐसे बैलेंस कर दो, 2 2 2 और हाइड्रोजन. और अब आते हैं NaOH के साथ रिएक्शन बच्चों. ये तो Na के साथ था, अब आते हैं NaOH के साथ. OH plus NaOH. You will have your salt, वही sodium phenoxide, and you will get water in this case. ONA plus H2O. समझे या नहीं समझे बच्चों? बताओ गाइस.
क्लियर है? एसिडिक स्ट्रेंथ पे आते हैं। जर्नल हमें पता है फिनॉल आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल, हाँ या ना? ठीक है गाइस, दैट्स इट, वी आर डन विद द सॉल्ट फॉर्मेशन। दूसरा आते हैं बच्चों, दूसरी रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। बिल्कुल एस्टर बनाएगा, हाँ है ना बच्चों? फिनॉल इज अ, इट इज अ अल्कोहल, राइट? तो अल्कोहल्स की हमारी एसिड के साथ रिएक्शन एस्टर देता था। और तुम्हें एक और चीज याद है या नहीं याद है? तुम्हारा एसिड हैलाइड के साथ भी एस्टर देता था। जब एसिड के साथ रिएक्शन करते थे, ध्यान से समझो गाइस, जब हम RCOH प्लस R-OH करते थे, क्या बनता था बच्चों? यहाँ से H जाता था, यहाँ से OH जाता था, हाँ है ना? और इसमें जब तुम रिएक्शन करते तो क्या जाता था? यहाँ से H जाता था, यहाँ से Cl जाता था। याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों? और Yes. अगर हम एनहाइड्राइड लेते थे तो हमारा क्या होता था? एक एसिड बनता था और एक एस्टर बनता था। इसका एक एसिड एज प्रोडक्ट और एक एस्टर एज प्रोडक्ट, हाँ है ना? जिसमें तुम अगर ध्यान से देखो, मतलब ये चीज मुझे याद नहीं है मैंने करवाई थी नहीं करवाई थी। दिस इज योर एनहाइड्राइड, व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज ये टूट के तुम्हारा यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा बेटा? OR-, और यहाँ पे H जुड़ गया, यू हैव गॉट योर एसिड, यू हैव गॉट योर एस्टर। मतलब यहाँ पे जो लिविंग ग्रुप है वो, दिस इज द पार्ट, कौन सा? दिस इज द पार्ट दैट लीव्स। समझे या नहीं समझे बच्चों? एंड इट इज अ प्रीटी गुड लिविंग ग्रुप, क्योंकि यहाँ पे जो नेगेटिव है वो स्टेबलाइज हो रहा है। मतलब एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन बहुत फास्ट हो रही होगी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दिस इज अ प्रीटी गुड लिविंग ग्रुप। सिमिलरली दिस इज ऑल्सो अ प्रीटी गुड लिविंग ग्रुप, दिस इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप। समझे या नहीं समझे बच्चों? तो ज्यादातर हम जो रिएक्शंस करते हैं एस्टर फॉर्मेशन, वो एनहाइड्राइड के साथ करते हैं या एसिड हैलाइड के साथ करना चाह रहे होते हैं। समझे या नहीं समझे बच्चों? तो लेट अस talk about formation of esters. The acetylation, the acetylation and benzoylation of phenols are called as Schotten-Baumann reactions. Guys, नाम याद रख लेना। रिएक्शन बहुत आसान है, मतलब एज कंपेयर टू द नेम एंड द फील के यार पता नहीं कौन सी रिएक्शन है, द रिएक्शन इज प्रीटी सिंपल, प्लस CH3COCl। अच्छा बच्चों एक चीज और, हमारी एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन कौन सी मीडियम में होती है गाइस, कोई बताएगा मुझे? अल्कोहल की रिएक्शन टू गिव एस्टर एसिडिक मीडियम में हो रही होती है। ठीक है बच्चों, ये होती है तुम्हारी बेसिक मीडियम। एसिड हैलाइड का जो रिएक्शन होती है वो होती है बेसिक मीडियम में बच्चों। तुम रियलाइज करोगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वी एड पायरिडी। एनीवे, यहाँ से Cl गया, यहाँ से H गया, तो क्या बनेगा? ये लो OCOCH3, हाँ या ना? बोलो गाइस, इसको मेरे को पूरा लिखना है या ऐसे काम चल जाएगा? OC डबल बॉन्ड OCH3, समझे नहीं समझे बच्चों? क्लियर है गाइस? बताओ। Yes. नो दिस इज फिनाइल एसीटेट, जिसे हम कहते हैं नहीं अल्काइल एल्केनॉइड, तो दिस इज फिनाइल एसीटेट। फाइन, ये था हमारा एसिटाइलेशन। अब आते हैं बेंजोइलेशन पे। बेंजोइलेशन में हमने क्या किया? वी टेक C6, मतलब मैं इसको इधर ही ले देता हूँ, COCl।
अगेन वी टेक बेस, बेस क्या, 5 रेडियन, and what do you get? O C double bond O CH, यहाँ से Cl गया, यहाँ से H गया, ये आपस में लिंक हो। समझे या नहीं समझे बच्चों? क्लियर है गाइस? बोलो। यस सर। तो हमारा आया OCOPH, समझ में आ गया बच्चों? तो ये हमारा क्या है गाइस? व्हाट इज दिस? बेसिकली दिस इज योर फिनाइल बेंजोएट, फिनाइल, this is your phenyl part, benzoate. बच्चों बोलो समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर हो गई ये चीज? यस सर, क्लियर। वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस इंडीड। नेक्स्ट आते हैं थर्ड, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स, सॉरी ईथर्स, माय मिस्टेक। एस्टर्स अभी हमने कर लिया, ईथर्स पे आते हैं। ईथर फ्रॉम अल्कोहल, ये तो विलियमसन सिंथेसिस की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर्स। तो पहले हम अल्कोहल का क्या बनाएंगे? एल्कोक्साइड। तो फिनॉल का फिनॉक्साइड बनाएंगे, समझ रहे हो बच्चों? और उस फिनॉक्साइड को फिर हम अटैक करवा देंगे RX के साथ। तो पहले वो फिनॉक्साइड आयन बनाते हैं, बेसिक मीडियम ले लो, सॉरी मतलब बेस के साथ रिएक्शन करवा दो, प्लस NaOH। होल्ड ऑन गाइस, बेस के साथ रिएक्शन कराओगे किसकी? फिनॉल की। यू विल गेट फिनॉक्साइड आयन। ये हमारा बन गया फिनॉक्साइड आयन। ओके, अब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे किसके साथ? एल्काइल हैलाइड के साथ। तो एक्स को हटा के खुद लग जाएगा एंड यू विल गेट ईथर। ये क्या है हमारा? एल्काइल फिनाइल ईथर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? एल्काइल फिनाइल ईथर। ओके गाइस, बच्चों को डाउट? अब बाई चांस तुम्हें याद है हमने लिविंग ग्रुप में बात कर रहे थे, तो वी सेड जरूरी नहीं है कि लिविंग ग्रुप तुम्हारा एक्स हो। सपोजिंग मैं यहाँ पे CH3 ट्वाइस SO4 डाल देता हूँ, तो डू यू रियलाइज गाइस, यहाँ पे इसको ऐसे देखो, लुक एट इट लाइक दिस, OCH3 OCH3। नाउ ओवर हियर दिस होल थिंग इज अ लिविंग ग्रुप। समझ रहे हो बच्चों? ये इस पे अटैक करेगा एंड दिस होल थिंग विल बी थ्रोन आउट। दिस होल थिंग इज अ लिविंग ग्रुप एंड प्रीटी स्टेबल लिविंग ग्रुप, मतलब गुड लिविंग ग्रुप, क्योंकि ये तुम्हारा काफी स्टेबलाइज्ड है। हाँ है ना? नेगेटिव चार्जेस स्टेबलाइज्ड। बोलो गाइस। यस। राइट, तो यू कैन अंडरस्टैंड क्या बनेगा तुम्हारा? बनेगा OCH3 एनिजोल प्लस CH3O SO3 माइनस Na प्लस लिख दो जस्ट टू बैलेंस द चार्ज। समझे नहीं समझे बच्चों? हमने फॉर्मेशन ऑफ ईथर देख लिया, एस्टर रिएक्शन देख ली, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, हमने तुम्हारा सॉल्ट फॉर्मेशन देख लिया। अब देखते हैं रिएक्शन विद PCl5। तुम कहोगे सर PCl5 के साथ रिएक्शन हो जाएगी? मैं कहूंगा हाँ हो जाएगी। OH हटके Cl लग जाएगा बच्चों। OH है प्लस PCl5। होल्ड ऑन गाइस,
OH plus PCl5. It will give us chlorobenzene plus POCl3 plus HCl, जो हमारे साइड प्रोडक्ट्स आते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं विद जिंक डस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट गाइस। बच्चों को बताएगा मुझे क्या होगा इसमें? व्हाट विल यू गेट? OH में जिंक डालोगे क्या होगा? बेंजीन मिल जाएगा। वेरी नाइस, ZNO बाहर निकल गया एंड यू विल गेट बेंजीन। गुड। सिक्स पे चलते हैं, ऑक्सीडेशन। तुम रियलाइज करोगे ये भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, दे रखी है बच्चों। यहाँ पे ऑब्वियसली बात है, यू विल हैव टू यूज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब यहाँ पे हम कुछ और भी ले सकते थे गाइस, और स्ट्रॉन्ग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो तुमने पढ़े हुए हैं। बोलो गाइस, याद है नहीं याद है? दिस इज व्हाट यू विल गेट। दर्दनाक स्ट्रक्चर है बच्चों। दिस इज योर पैरा बेंजो क्विनोन। ओके गाइस, ठीक है, हो गया यहाँ तक? बच्चों बताओ, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब तुम रियलाइज करोगे रिएक्शन तुम्हें याद होनी चाहिए, याद नहीं है तो एग्जाम के टाइम पे हिट नहीं करेगा तुम्हें। कंडेंसेशन विद थैलिक एनहाइड्राइड। क्या मुझे बताएगा थैलिक एसिड कौन सी होती है? बच्चों बताओ। सर वो डायोइक एसिड होती है। ऑर्थो पैरा मेटा? सर ऑर्थो। ऑर्थो। गुड। टू गिव फिनोफ्थिलीन। इससे क्या बनता है बच्चों? फिनोफ्थिलीन, जो हमारा इंडिकेटर है। हाँ, इसके अंदर ना तुम्हें मैं जो मीडियम में इधर लिख दूंगा, मैंने मीडियम नहीं लिखा। इसको एक काम करो, मैं लिखता हूँ, रुको गाइस, नहीं तो मुझे शांति नहीं मिलेगी। होल्ड ऑन बच्चों। इन प्रेजेंस in presence of H2SO4 to give phenolphthalein। गैस थैलिक एनहाइड्राइड की बात करी गई है, ध्यान से देखना बच्चों। नाउ दिस वाज योर थैलिक एसिड, हाँ है ना? राइट बच्चों। एनहाइड्राइड लोगे तो इसमें से वाटर बाहर निकाल दें। बोलो गाइस। तो डू यू रियलाइज यू विल बी लेफ्ट विद समथिंग लाइक दिस? बोलो बच्चों। राइट Yes. राइट। H2SO4 डाला हमने। मुझे तुम्हें याद है जब हमने DDT की फॉर्मेशन देखी थी तो उसमें क्या किया था? क्लोरल में से O उड़ाया था और दूसरी तरफ से रिंग में से हाइड्रोजन उड़ाया था, वाटर बाहर निकाला था। याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों? बोलो गाइस, ऑनलाइन वाले बच्चों बताओ, हाँ है ना? यस। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। यहाँ से O उड़ाएंगे और दो फिनॉल मॉलिक्यूल्स में से यहाँ से हाइड्रोजन उड़ाएंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों?
क्लियर है गाइस? यू विल बी रिमूविंग वाटर ओनली। हमें पता भी है H2SO4 में वाटर ही बाहर निकलना चाहिए, हाँ है ना? क्लियर है गाइस? तो जरा मैं प्रोडक्ट बना दूं, दर्दनाक बनेगा गाइस। COC ये है। अब यहाँ पे हम कहेंगे एक ये बना OH, एक ये बना OH। प्लीज टेल मी समझ में आ गया है? दिस इज व्हाट यू विल गेट। क्लियर बच्चों? एंड दिस इज योर फिनोल्फथलीन। बोलो गाइस, हो गया नहीं हो गया? शुड आई वेट अ मिनट और टू? कर लो नोट, नोट इट डाउन। अच्छा करो नोट। कर लिया नोट या अभी चल ही रहा है? करें आगे? करते हैं। अब गाइस एक और रिएक्शन सिमिलर पैटर्न पे, इसलिए उसे अभी कर रहे हैं। फिर से हमने फिनॉल लिया, फिनॉल के बजाय रेदर हमने इस बार हमने क्या लिया बच्चों? रेसोर्सिनॉल। रेसोर्सिनॉल याद है क्या होता था? अभी हमने इंपॉर्टेंट फिनॉल मेटा पे, हाँ मेटा पे ये लिया। प्लस अगेन वी टुक थैलिक एनहाइड्राइड। थैलिक एनहाइड्राइड क्या आ गया हमारा? हाँ या ना बच्चों? फील आ रही है नहीं आ रही है गाइस? ये जो अभी मैं लिख रहा हूँ हमने क्या लिया, इसको मैं लिख देता हूँ कहीं, नहीं तो बच्चे भूलेंगे। रेसोर्सिनॉल एंड वी हैव टेकन phthalic anhydride. So let us have a look at the reaction. ध्यान से देखते आना बच्चों। H2SO4 हीट, ठीक है ना, या कंसंट्रेटेड H2SO4 बोल दिया। ठीक है गाइस, क्लियर है यहाँ तक? अब इसमें क्या होगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। पहले मैं स्ट्रक्चर ही बना दूं, उसके बाद समझाऊंगा। स्ट्रक्चर देख के ना बच्चे स्टम्प से रह जाते हैं, ये क्या हो गया? COC ये रहा। बच्चों एक चीज और, यहां से हम हाइड्रोजन कहां से लेके आएंगे? हम हाइड्रोजन यहां से लेके जाएंगे। क्लियर है गाइस बच्चों? ठीक है, क्लियर है या नहीं? हम हाइड्रोजन कहां से लेके जाएंगे? यहां से लेके जाएंगे। तो जरा फील करो क्या होने वाला है। बच्चे कहेंगे सर फीलिंग हो गई डेड, डायग्राम देख के ना। गाइस अभी हमने पहले वाले में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स निकाले थे? एक। और कितने निकालोगे? वेरी गुड। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखो, ये है। अब हमें यहाँ पे OH और यहाँ पे OH बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए? बोलो गाइस, ध्यान से सोच के बताओ कि यहाँ पे OH और यहाँ पे OH होना चाहिए नहीं होना चाहिए? यस। यहाँ से भी एक वाटर जाएगा, what will be left is something like this. This is what you will get. हाँ करेक्ट। समझ गए गाइस? एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये है तुम्हारा फ्लोरेसेंट। इट इज अ डाई बच्चों, इट इज अ डाई। फ्लोरेसेंट इज अ डाई गाइस। इट इज अ डार्क ऑरेंज कलर्ड डाई। समझ गए बच्चों? क्लियर है या नहीं गाइस? बोलो, हो गया नोट? आगे चलें?
कर लो, note it down, then we'll go ahead. आगे चलते हैं. I think you have made the structure. NF3 के साथ फिनॉल की रिएक्शन कराओगे, ऑब्वियस सी बात है, एक्सट्रीम कंडीशंस चाहिए, लेकिन प्रोडक्ट क्या बनेगा, कोई मुझे बताएगा? बच्चों क्या बनेगा प्रोडक्ट? ऑनलाइन वाले बच्चों बताओ, फील के हिसाब से थोड़ा चलो और बताओ मुझे, व्हाट विल बी द आंसर. सोचो और बताओ. आई एम वेटिंग फॉर इट. NH2 गुड. NH2 बनेगा नहीं बनेगा गाइस? बिल्कुल बनेगा NH2 प्लस H2O. फाइन गाइस, कर लिया नोट, नहीं कर लिया? अब गाइस ये जितनी भी हमने रिएक्शंस करी, दीज वर रिएक्शंस ऑफ OH ग्रुप, हाँ या ना? इसको मैं कहीं लिख दूं स्टार्टिंग में. ये जितनी भी रिएक्शंस हमने करी, दीज आर, इसको A मान लो कन्वीनियंस के लिए, दीज आर रिएक्शंस ऑफ OH ग्रुप. ओके बच्चों, दीज आर रिएक्शंस ऑफ OH ग्रुप. अब आएंगे हम रिएक्शंस ऑफ बेंजीन ग्रुप, B. Reactions of benzene group. ठीक है, हमें पता है गाइस बेंजीन पे OH, इसका मतलब OH हमें पता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है और एक्टिवेटिंग होता है, हाँ है ना बच्चों? मतलब बेंजीन पे क्या होगा, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होगा, राइट? Yes. अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. OH is activating and ortho para directing. So let us have a look at the reactions. First one, halogenation. Halogenation पे आते हैं. फिनॉल लिया प्लस Br2 एक्वस. बच्चों इसको ब्रोमीन वाटर भी लिखा जाता है. गाइस ये क्या करता है, ये तीनों पोजीशन पे, 2 ऑर्थो और 1 पैरा, सब जगह Br लगा दे. मतलब जितने लग सकते थे वो सारे लग गए इफ यू टेक ब्रोमीन वाटर. फाइन, क्लियर है गाइस? एंड दिस इज व्हाट दिस इज 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल. This is a white PPT and it serves as a test for phenol. क्लियर है गाइस? बच्चों क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेसिकली. अब गाइस एक और काम की चीज इसी से रिलेटेड, हम कहेंगे यहाँ पे तुम्हारा Br जुड़ गया, Br2 को ऐसे मान के चलो Br प्लस Br माइनस, Br प्लस ने अटैक कर दिया, ठीक है, और यहाँ से जो H प्लस निकले होंगे उसने Br माइनस के साथ रिएक्ट करके HBr बनाया होगा एज द अदर साइड प्रोडक्ट. क्लियर है या नहीं बच्चों, बताओ? ऑनलाइन वाले बच्चों बोलो हाँ है ना? Yes, sir. गुड. अब देखो गाइस, COH अगर प्रेजेंट है प्लस सेम रिएक्शन 3Br2 aqueous, what you have to understand is guys, ये तुम्हारा बड़ा अच्छा है COH. पहली चीज COH को COH मत मान के चलो, CO माइनस मान के चलो, ठीक है गाइस?
और CO माइनस अगर तुम मानते हो तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि CO2 कैन इजिली बी रिमूव। व्हाई इज दैट, उसे समझो। COH को CO माइनस मानो, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, हाँ है ना बच्चों। मतलब तुम्हारे पास CO2 बनेगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा नहीं आएगा, एंड दैट इज स्टेबलाइज्ड, दैट इज स्टेबलाइज्ड। बेंजीन पे नेगेटिव आता है, पॉजिटिव इज द प्रॉब्लम, नेगेटिव इज फाइन मोर और लेस। और तुम कहोगे तुम्हारा इन दैट केस इस माइनस पे तुम्हारा अटैक भी हो सकता है Br+ का, हाँ या ना। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब हम रिएक्शन करेंगे, when you are doing the reaction and if COH is present at ortho or para position, it can be removed and you will have attack of Br+। मतलब वो CO2 बाहर निकल जाएगा। समझे या नहीं समझे बच्चों, ये बताऊंगी। क्लियर है गाइस? अगर CO2 मतलब COH ऑर्थो या पैरा पोजिशन है, इट कैन बी डिस्प्लेस्ड बाय ब्रोमीन। फाइन। और यही इसी टाइप की रिएक्शन एक और जगह देखी जाती है, वो है तुम्हारा अगर SO3H प्रेजेंट है। समझ रहे हो गाइस? क्योंकि उसमें SO3H को SO3H ना मान के SO3 माइनस मान के चलो, वो बाहर जाएगा इन द फॉर्म ऑफ SO3। समझ रहे हो गाइस? दिस इज व्हाट यू विल गेट। इसमें भी सेम प्रोडक्ट होगा, दैट SO3H will be eliminated in the form of SO3। SO3 बाहर निकल गया और तुम्हारा प्रोडक्ट वही बनेगा जो अभी हमने ऊपर बनाया, प्लस SO3। क्लियर और नॉट गाइस? समझ में आया नहीं आया बच्चों, बताओ। Yes. अब एक और चीज यार, हमने लुईस एसिड तो डाली नहीं जो Br2 को Br+ Br- में कर दे, ठीक ना बच्चों। बेसिकली लिख देता हूं मैं इसे नोट की फॉर्म में, हेलोजिनेशन ऑफ फिनॉल takes place even in absence of Lewis acid। जैसे Al Br3 FeBr3 etc. due to highly activating nature of OH group, या highly activating effect of OH group। ठीक है बच्चों, क्लियर है गाइस? लेकिन अगर हम बहुत कम टेम्परेचर कर दें, ठीक है गाइस, Br2 ही डाला बट एट वेरी लो टेम्परेचर इन प्रेजेंस ऑफ CS2, ठीक है गाइस, तो यू गेट मोनोब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट। और मोनोब्रोमिनेटेड है तो या तो ऑर्थो बनेगा या साइड में मतलब ऑर्थो एंड पैरा बनेंगे, rather than ट्राइब्रोमिनेशन there will be मोनोब्रोमिनेशन बच्चों, if you take Br2 CS2 at low temperature। समझ रहे हो गाइस बच्चों? क्लियर है यहाँ तक? You will get ortho product and you will get para product। Fine, good। अब आते हैं सेकंड पे, नाइट्रेशन। हमने पहला क्या देखा था? हेलोजिनेशन। अब आते हैं नाइट्रेशन पे। फिनॉल लिया प्लस कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4। गाइस नॉर्मली हमें पता है या नहीं कि किसका अटैक होता है? बताओ गाइस।
NO2 का, हाँ या ना, बोलो गाइस। राइट, जस्ट होल्ड ऑन। हाँ बच्चों, ये चीज समझ गए कि तुम्हारा NO2 का अटैक होगा, हाँ या ना बच्चों, बोलो गाइस। लेकिन क्योंकि हमने कंसंट्रेटेड लिया है तो तीनों जगह अटैक हो जाएगा, दोनों ऑर्थो पे और पैरा पे। ये चीज समझे या नहीं समझे गाइस, ये बताओ मुझे बच्चों। जैसे हमारा, Yes. राइट, और ये हमारा क्या बन गया बच्चों, पिक्रिक एसिड, हाँ है ना। बट देर इज पुअर यील्ड, क्यों? हम कहेंगे भाई पुअर यील्ड इसलिए आया क्योंकि एक NO2 जुड़ते ही तुम्हारा उसका माइनस एम इफेक्ट आएगा, नहीं आएगा, मतलब इट विल काइंड ऑफ डीएक्टिवेट द रिंग, राइट। और जैसे जैसे NO2 ऐड होते आएंगे तुम्हारी रिंग और ज्यादा डीएक्टिवेटेड होगी टुवर्ड्स फर्दर अटैक ऑफ NO2 प्लस। ठीक है बच्चों, हाँ या ना, क्लियर है। लेकिन अब अगर हम पहली चीज डाइल्यूट HNO3 लेंगे तो वही काम होगा जो हमारा Br2CH2 के साथ हुआ था, मोनो नाइट्रेटेड प्रोडक्ट बनेगा। डाइल्यूट HNO3 लोगे H2SO4 के साथ तो यू विल गेट ऑर्थो प्रोडक्ट एंड पैरा प्रोडक्ट। समझे या नहीं समझे बच्चों? कैसे तुम रियलाइज करोगे, इस पार्ट में काफी ज्यादा याद करने का है। दिस इज व्हाट यू विल गेट, ठीक है ना। एंड दिस मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय can be separated by steam distillation। तो मुझे बताओ गाइस, कौन सा तुम्हारा ज्यादा वॉलेटाइल होगा, ऑर्थो या पैरा? बताओ बच्चों, विच इज मोर वॉलेटाइल ओवर हियर? ये क्वेश्चन एक्चुअली तुम्हारा हमने कब किया था, ये बहुत पहले किया हुआ था, ऑर्थो वाला। क्यों? क्योंकि उसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, पैरा में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, हाँ है ना बच्चों। ऑर्थो इज मोर वॉलेटाइल। बच्चों बताओ, क्लियर है या नहीं? सर इसका डायपोल मोमेंट से कुछ नहीं। नहीं नहीं नहीं, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डायपोल मूवमेंट से कुछ रिलेशन नहीं है इसका। फैक्ट टू लर्न है गाइस, याद रखना। ऑर्थो, होल्ड ऑन गाइस, ऑर्थो इज मोर वॉलेटाइल देन पैरा। आगे चलते हैं बच्चों, वी आर डन विद नाइट्रेशन, लेट अस गो ऑन टू सल्फोनेशन, थर्ड। सल्फोनेशन पे आते हैं, हम क्या कहेंगे, एट टेम्परेचर डिपेंडेंट है गाइस प्रोडक्ट एट 25 डिग्री सेल्सियस, hold on guys, at 25 degrees Celsius phenol gives only ortho hydroxy benzene सल्फोनिक एसिड, मतलब ऑर्थो प्रोडक्ट बनता है। whereas at 100 degrees Celsius it gives
पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ओके, रिएक्शन भी लिख देता हूँ। फिनॉल लिया हमने, सल्फोनेशन के लिए क्या चाहिए? H2SO4, हाँ है ना गाइस? SO3H, SO3 इज द इलेक्ट्रोफाइल, SO3H बन जाता है नहीं बन जाता है गाइस? बोलो। Yes. गुड, तुम्हारा ये बन जाएगा OH SO3H। अगर हम concentrated H2SO4 लेते हैं but the temperature is 100 degrees Celsius, then what do you get? You get para product। एक चीज और बच्चों, अगर मैं ये लेता हूं, just to make you guys realize something, SO3H SO3H and I do HNO3 concentrated, तो क्या होगा बच्चों? what do you expect? concentrated HNO3, NO2 का अटैक होता था नहीं होता था बच्चों? SO3H हट जाएगा। हाँ, जैसे हमारा CO2 और हमने SO3H को एक बार पहले हटाया था ना, वैसे ही अब हट जाएगा एंड यू विल गेट NO2 पिक्रिक एसिड बन जाएगा, बट दिस इज फॉर्म्ड इन लार्ज अमाउंट। प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड इन गुड यील्ड। क्यों? इन गुड यील्ड। कैसे? उसे देखो, पहले NO2 यहां लगा, उसके बाद यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो तुम्हारा डीएक्टिवेटिंग नेचर नहीं आया ना गाइस, इजिली तुम्हारा क्या हो जाएगा? NO2 जुड़ जाएगा इंस्टेड ऑफ SO3H। SO3H बाहर निकल गया इन द फॉर्म ऑफ SO3 एंड NO2 प्लस का अटैक हो गया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है गाइस? So this is a good way to prepare picric acid rather than going directly from phenol। ठीक है ना गाइस? कि फिनॉल में तुम सीधा क्या कर दो, कंसंट्रेटेड HNO3 दे मारो। इट इज बेटर कि पहले तुम क्या बनाओ, इसको मैं लिख देता हूँ। व्हाट इज द रिएक्टेंट? रिएक्टेंट तुम्हारा क्या है बच्चों? होल्ड ऑन, रिएक्टेंट है तुम्हारा फिनॉल, फिनॉल, होल्ड ऑन, फिनॉल 2,4 डाइसल्फोनिक एसिड। ठीक है गाइस? इससे हमने तुम्हारा बना दिया पिक्रिक एसिड। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है गाइस? सर एक बार स्क्रॉल कर दो। ये लो बेटा, कर लो नोट। और ये हमारा कैसे बनता? ये हमारा कैसे बनता? जब हमने इसी को किस में ले लिया होता? एक्सेस में। ठीक है गाइस? एक बार पैरा बन रहा था, यहाँ पे ऑर्थो बन रहा था, अगर तुम एक्सेस में ले लोगे तो तुम्हारा ऑर्थो और पैरा दोनों पे लग जाएगा। क्लियर है बच्चों? और उसके बाद हमने डाल दिया कंसंट्रेटेड HNO3, SO3H बाहर एंड यू हैव गॉट NO2, यू हैव गॉट योर पिक्रिक एसिड। हो गया नहीं हो गया बच्चों? बोलो गाइस। बेटा तुम नोट कर रहे थे? सर हो गया। हो गया, इसको मैं लिख ही देता हूँ। राइट, आगे चलते हैं। लेट अस गो ऑन टू, अभी तो काफी बचा है बेटा। नाइट्रोसेशन, नाइट्रोसेशन बेसिकली NO का अटैक, NO प्लस का अटैक। ध्यान से देखो बच्चों, फिनॉल लिया हमने,
और हमने क्या किया, NaNO2HCl। हमने कहा यार ये चीज तो हमने कहीं और पढ़ी थी। किसमें बच्चों, किसमें पढ़ी थी हमने, एनिलीन के साथ, हाँ है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? हम कहेंगे यहाँ पे ये क्या करेगा यार, पहली चीज NaNO2HCl को ऐसे मान के चलो HNO2, ये हम पहले भी कर चुके हैं। अब HNO2 से हमें क्या बनाना है गाइस, इलेक्ट्रोफाइल, करेक्ट और नॉट? हम कहेंगे एसिडिक मीडियम दिख रहा है नहीं दिख रहा है, इस H को यहां जोड़ो, वाटर बाहर निकालो, क्या बचेगा, NO+। दिस इज योर नाइट्रोसो ग्रुप, और ये हमारा जुड़ जाएगा एट पैरा पोजीशन, OH NO, ये बनेगा गाइस। इसे हम क्या बोलेंगे, पैरा नाइट्रोसोफिनॉल, नाइट्रोसोफिनॉल। समझ में आया या नहीं आया गाइस? बच्चों बताओ। Yes, sir. गुड। अब आते हैं नेक्स्ट, एल्काइलेशन। ये एल्काइलेशन क्या है बच्चों, फीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, समझ रहे हो गाइस? अगर हम बेंजीन में वो ले रहे थे तो प्रोपीन ले रहे थे, तो क्या बन रहा था बच्चों हमारे पास, अभी हमने किया था क्यूमीन, हाँ है ना? फिनॉल लेंगे, फिनॉल के साथ हम यही रिएक्शन कर रहे हैं। तुम्हें दिख रहा है गाइस, H+ से यू विल गेट योर आइसोप्रोपाइल, ठीक है ना बच्चों, ग्रुप, एंड दैट इज द वन जो कि हमारा ऑर्थो पे या पैरा पे जुड़ सकता है, हाँ है ना बच्चों? क्लियर और नॉट, बोलो गाइस। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे पैरा विल बी द मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि बल्कि है। फाइन, आइडिया क्या है, ये चीज क्लियर होगी बच्चों, ठीक है? नेक्स्ट पे आते हैं, लेट अस गो ऑन टू द नेक्स्ट वन, रीमर टीमन रिएक्शन। रीमर टीमन रिएक्शन पे आते हैं। हाँ बेटा, कौन सा नोट, कैसी बात कर रहे हो? हाँ पे कौन सा नोट बताओ, नाइट्रेशन कहाँ पे, तुम हेलोजिनेशन के आदत से नोट पे ही चल रहे हो क्या? हेलोजिनेशन में नोट लिखा था, उसके बाद इतनी रिएक्शंस कर ली। हाँ, ये समस्या आती है बच्चों को, क्योंकि इतनी सारी रिएक्शंस कर रहे होते हैं, दे लूज ट्रैक कि कब नोट खत्म हुआ है और कब रिएक्शन शुरू हो गई। ठीक है, रीमर टीमन रिएक्शन पे आते हैं बच्चों। तुम्हें पता है ये क्या करता है, क्या करता है गाइस? OH लिया हमने, CHCl3, aqueous NaOH, 60 डिग्री सेल्सियस हाई टेम्परेचर। बच्चों पहली चीज, NaOH से हम क्या बनाते हैं, ONA बनाते हैं, क्योंकि OH से भी ज्यादा एक्टिवेटिंग क्या है, O-। ठीक है ना बच्चों, ये O- बना, और उसके बाद यहाँ पे CHO बनता है, एंड व्हेन यू प्रोवाइड एसिडिक मीडियम तो ये OH और CHO बनेगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? एंड दिस इज व्हाट, ये क्या है गाइस, SLA से कर लिया। सैलिसाइल सैलिसल्डिहाइड। ओके बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? मैंने कहा था कि इसमें तुम्हारा ऑर्थो प्रोडक्ट ही बन रहा होता है, ठीक है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? ऑर्थो प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट, ऑर्थो प्रोडक्ट
is major due to stabilization by chilation. Chilation is nothing but ring formation. तुम कहोगे सर रिंग तो हमें दिख ही नहीं रही, अभी दिखा दूंगा, एट द एंड दिखा दूंगा, ठीक है बच्चों। अच्छा गाइस एक चीज और, हमने रीमर टीमन का ही एक्सटेंशन भी करा था, CCl4 aqueous NaOH। याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों? इधर ही लिख देता हूँ, CCl4 aqueous NaOH। हाँ या ना बच्चों? इसमें हमने क्या कहा था, या तुम इसके सारे Cl हटा के OH लगा दो, CO2 बना दो और फिर CO2 का अटैक करवा दो, राइट गाइस? CO2 का अटैक करवाओगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, CO माइनस बनेगा, उसके बाद जो H है वो यहाँ से हटके यहाँ लग जाएगा, हाँ या ना? दूसरा तरीका सोचने का क्या है, मतलब इट डिपेंड्स। हम कहेंगे CCl4 को ब्रेक करो Cl माइनस और CCl3 प्लस में, नो दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल जो कि अटैक करेगा, तो क्या बनेगा यहाँ पे, यू विल हैव O, बेसिक मीडियम है तो तुम्हारा क्या बनेगा बच्चों, ONA, हाँ है ना? और यहाँ पे हम CCl3 का अटैक करवा दें, बोलो गाइस, हुआ नहीं हुआ? एंड नाउ aqueous NaOH हमने डाला, पहले हमने OH माइनस डाला, फिर हमने H प्लस डाला, पहले हमने OH माइनस डाला, फिर हमने H प्लस डाला। OH माइनस से क्या होगा बच्चों, कोई बताएगा मुझे? सारे Cl विल बी रिप्लेस्ड बाय OH माइनस आयन, तो तुम रियलाइज करोगे ये COH बन जाएगा, हाँ या ना? बोलो गाइस, ये 3 Cl हटके 3 OH का मतलब COH बन जाएगा नहीं बन जाएगा बच्चों? एक्चुअली इट इज गोइंग टू बी CO माइनस, अगर तुम ध्यान से सोचो, क्योंकि मीडियम क्या है, बेसिक। इनिशियली तुम्हारे पास क्या बनेगा, O माइनस CO माइनस, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? और उसके बाद एसिडिक मीडियम करते ही तुम्हारा क्या बन जाएगा, OH COH। और ये क्या था बच्चों हमारा, सैलिसाइलिक एसिड, हाँ या ना? बोलो गाइस, बच्चों बताओ समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. मैकेनिज्म पे आ जाते हैं, इसका मैकेनिज्म हम देखेंगे, सैलिसल्डिहाइड का मैकेनिज्म बच्चों। हम कहेंगे CHCl3 लिया था उसमें हमने, हाँ या ना? CHCl3 लिया था नहीं लिया था बच्चों? और बेसिक मीडियम लिया था, OH माइनस के बाद इसने क्या करना है, H को ले जाना है, यू विल हैव CCl3 माइनस, उसके बाद तुम्हारा Cl माइनस बाहर चला जाएगा एंड यू विल हैव CCl2। क्लियर है गाइस? डाइक्लोरोकार्बीन, एंड दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है गाइस? अब हमारा पहली चीज बच्चों, ये हमारे पास O माइनस था, ठीक है गाइस? इसको मैं ऐसे बना देता हूँ कन्वीनियंस से के लिए, ये था हमारे पास, ठीक है बच्चों? क्लियर है गाइस? क्या करेगा ये इधर इलेक्ट्रॉन्स डालेगा अपने, इसलिए मैं कहता हूँ कि मैकेनिज्म इज काइंड ऑफ, होता नहीं, डिस्ट्रैक्टिंग यू फ्रॉम द, ये आएगा। क्लियर है गाइस? यहाँ का बॉन्ड उठ के यहाँ आएगा, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? और अब इस पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा नहीं आ जाएगा, बताओ गाइस? बच्चों ये चीज समझ आई नहीं आई? तो हमारा क्या बनेगा, दिस इज व्हाट इट इज गोइंग टू गिव अस, फर्स्ट स्टेप, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे नेगेटिव था, यहाँ पे CCl2 का अटैक होगा तो यू हैव टू अंडरस्टैंड यू विल हैव CCl2 माइनस, हाँ या ना? बोलो गाइस, दिस इज व्हाट यू विल हैव। क्लियर हुआ या नहीं हुआ ये चीज? अब क्या होगा, H को ये लेके जाएगा, H को अगर ये लेके जा रहा है तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे क्या चार्ज आ जाएगा, H प्लस जा रहा है यहाँ से, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, हाँ या ना?
बेसिकली यहाँ पे जो नेगेटिव आया उससे तुम्हारा यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा और ये उछल के यहाँ पे आ जाएगा, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जैसे ही H प्लस को ये लेके गया यहाँ पे तो CH Cl2 बन गया, यहाँ पे हमारा क्या बना, नेगेटिव। वो नेगेटिव इधर जाएगा और ये वाला बॉन्ड इधर चला जाएगा, आया ना, इसके इलेक्ट्रॉन्स O पे चले आएंगे। नहीं समझ आया, ध्यान नहीं दिया बेटा। ओके तो आइडिया क्या है, व्हाट यू विल गेट इज, ध्यान से देखते आओ, यू विल हैव यहाँ पे तो CH Cl2, ये था ये था, अब यहाँ पे बॉन्ड आ गया एंड अगेन यू हैव गॉट O माइनस, हाँ या ना, बोलो गाइस, फील आई नहीं आई। अब हम क्या करेंगे, बेसिक मीडियम है या नहीं है गाइस, बेसिक मीडियम में दो Cl हटके OH माइनस आयन आते ही यू विल हैव CHO, हाँ है ना, तो यू विल हैव O माइनस CHO। उसके बाद हम एसिडिक मीडियम करेंगे, यू विल गेट योर सैलिसल्डिहाइड OH CHO। Hold on guys, I have hardly any space left. ठीक है बच्चों, समझ में आया नहीं आया, बोलो भाई, बच्चों बताओ। यस सर। ओके नेक्स्ट पे आते हैं, 7th रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन पे आते हैं, ये रिएक्शन बिल्कुल वैसी ही है जैसे हमने CCl4 का किया था ना बच्चों, हमने CCl4 की रिएक्शन करी थी, उसमें क्या बन रहा था बच्चों, सैलिसाइलिक एसिड बन रहा था, नहीं बन रहा था, ऑनलाइन वाले बच्चों बताओ हाँ है ना, यस गुड। अब इसमें भी हम यही कर रहे हैं, लेकिन इस बार हम CCl4 नहीं ले रहे, क्या ले रहे हैं, CO2। कोई दिक्कत बच्चों बताओ, CO2 में क्या होगा, C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O था, यहाँ पे हमने क्या कर देना है, C प्लस O माइनस C प्लस अटैक कर देगा, हाँ है ना, बोलो गाइस। So this is what you are going to get. OH let us say, and you will have COO minus, और H प्लस डालते ही क्या बन जाएगा, you will have OH COH। बोलो गाइस, समझे या नहीं समझे, ये बिल्कुल वही है, CCl4 में भी अगर हम OH माइनस 4 डालते तो CO2 ही बनता, हाँ या ना, बताओ गाइस। ऑनलाइन वाले बच्चों तुम ही बोलो, ऑफलाइन Yes. वाले तो बोल नहीं रहे, गुड। बोलने लायक छोड़ा नहीं मैंने। हाँ नोट पे आते हैं गाइस, हमारा ऑर्थो प्रोडक्ट क्यों बना उसे देखो, ट्रांजिशन स्टेट, अबे तुम रहने दो, तुमने इनके ना हर एक जगह फैला दे दिया है। ट्रांजिशन स्टेट इज स्टेबलाइज्ड बाय स्मॉल साइज ऑफ Na प्लस आयन। बच्चों एक काम करते हैं, हम देखते हैं हमने क्या बनाया था। हमने कहा था यहाँ पे तुम्हारा क्या है, ONA है, हाँ या ना, क्लियर है गाइस, और यहाँ पे हमारे पास क्या था, CO माइनस था, हाँ या ना, मतलब मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिसमें तुम्हारा CO माइनस सैलिक एसिड बन रहा था, राइट। तो उसमें हमारा क्या होगा, दिस इज व्हाट यू गेट अ रिंग फॉर्मेशन बच्चों, ऐसे देखो Na प्लस C डबल बॉन्ड O माइनस, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, मैं वैसे
मैंने कुछ ज्यादा ही ऐसे कर दिया, होल्ड ऑन, ओ एन ए, ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या हो गया बेसिकली एन ए प्लस, राइट, ओ माइनस एन ए प्लस, इसको मेरे को है ना डैश ही बनाना चाहिए क्योंकि दिस इज अ एन ए प्लस, और यहाँ पे क्या बन गया सी डबल बॉन्ड ओ माइनस, एंड दैट इज व्हाट यू गेट, यू आर बेसिकली गेटिंग अ रिंग। जो मैं कह रहा था ना चिलेशन, चिलेशन इज द रीजन कि तुम्हारा ये वाला प्रोडक्ट जो है, जो इन इसकी ट्रांजिशन स्टेट है, दिस इज स्टेबलाइज, इसलिए तुम्हारा ऑर्थो पे तुम्हारा अटैक होता है रेदर देन पैरा। समझ में आया नहीं आया बच्चों? अब Na प्लस ने तुम्हारा इस टाइप की रिंग फॉर्मेशन में हेल्प कर दी। अगर हम बड़ा आयन लेते, Na के बजाय K लेते, तो इस टाइप की रिंग फॉर्मेशन तुम्हारी नहीं बन पाती ड्यू टू बिगर साइज। इन दैट केस पैरा वुड हैव इन द मेजर प्रोडक्ट, तो वो भी मैं लिख दूं। इसको स्टेबलाइज किसने किया? स्मॉल साइज ऑफ Na प्लस की वजह से दिस काइंड ऑफ चिलेशन अकर्ड, बट if reaction is carried out on potassium phenoxide, अगर हम पोटेशियम फिनॉक्साइड लेते तो पैरा would have been major product, ठीक है? Why? Because, hold on guys, because transition state formed by attack at ortho position is not stabilized by due to bigger size of K plus ion. ठीक है गाइस, क्लियर हुआ ये चीज या नहीं हुई? यस सर। अब आते हैं लास्ट टॉपिक, रिएक्शंस ऑफ सैलिसाइलिक एसिड, रिएक्शंस ऑफ सैलिसाइलिक एसिड जो कि हमने कोल्बे रिएक्शन से बनाया था, या तुम्हारा CCl4 और उसके बाद NaOH H+ डालने से बनाया था। ठीक है बच्चों, क्लियर है गाइस? या तो CO2 लिया था या CCl4 NaOH लिया था। तो इसके रिएक्शन देखते हैं बच्चों। ये था हमारा सैलिसाइलिक एसिड, इसमें अगर हम CH3OH डालते हैं, बच्चों ये बताओ, ये बड़ा अच्छा कंपाउंड है तुम्हारा सैलिसाइलिक एसिड। वाई? दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें OH भी है और COH भी है, एसिड ग्रुप भी है, अल्कोहल ग्रुप भी है। तो अगर मैं इसकी अल्कोहल से रिएक्शन करवा रहा हूं तो क्या होगा यार? ये एसिड ठहरा, ये अल्कोहल ठहरा, एसिडिफिकेशन हो जाएगी नहीं हो जाएगी? गुड। तुम्हारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? OH COOCH3 बनेगा नहीं बनेगा बच्चों, बताओ? C डबल बॉन्ड OOCH3 किस फॉर्म में लिखूं? ऐसे ही लिख दूं सीधा COOCH3? बोलो गाइस, समझ गए? एस्टर फॉर्मेशन हुई है और कुछ नहीं है। दिस इज मिथाइल सैलिसाइलेट, also known as oil of wintergreen। इंपॉर्टेंट है गाइस जो मैं लिख रहा हूं, ठीक है?
अरे विंटर ग्रीन। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। अगेन आई हैव टेकन सेम सैलिसाइलिक एसिड। इस बार हमने क्या लिया, इंस्टेड ऑफ CH3OH आई हैव टेकन फिनॉल PHOH, एसिडिक मीडियम। क्या देगा बच्चों, बताओ मुझे, बोलो गाइस। इस बार भी रिएक्शन COH क्या होगी, नहीं होगी, बताओ Yes, बच्चों। गुड, तो दिस टाइम यू विल हैव दिस OH COOPH. This is phenyl salicylate. Also known as Salol. Now let us have a look at the next reaction. सर वैसे कब तक चलेगी क्लास? अभी खत्म हो जाएगी बेटा, डोंट वरी अबाउट, 5 minutes मैक्स। नेक्स्ट, इस बार हमने एनहाइड्राइड लिया। बच्चों मुझे बताओ, इस बार ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, OH के साथ COH के साथ, बताओ बच्चों। ये रिएक्शन तुम्हारी स्कूल में हर बार आती है, हर बार, CBSE एवरी टाइम ऑलमोस्ट। मैं ये पूछ रहा हूँ, इसमें से भी बताओ OH के साथ रिएक्शन होगी इसकी या COH के साथ। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। OH के साथ, बिकॉज दिस इज एनहाइड्राइड, एसिडिक एसिड एनहाइड्राइड, तो हम इसे ऐसे ट्रीट कर सकते हैं एज 2 एसिड्स, राइट। तो हमारा क्या बनेगा, इस बार इसको CH3COH मानो, ये OH है, तो ये बनाएगा OCOCH3, हाँ या ना, एंड प्लस ऑब्वियसली CH3COH, हाँ या ना बच्चों, बोलो गाइस। Yes, sir. एंड दिस इज नोन एज एस्पिरिन। एक बार मैं इसका वैसे भी नाम लिख देता हूँ, दिस इज एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। हाँ, ओके, also known as aspirin. Hold on. क्लियर है बच्चों? गाइस, हो गया नहीं हो गया? Yes, I mean, दिमाग खाली हो गया? ओके yes.